Hello everyone. Today we are going to start exercise 5.2 of class 10. Now question number 1 is fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D the common difference and the nth term of the AP. अब क्वेश्चन में कह रहा है जो हमें यहाँ पर टेबल गिवन दे रखी है इसमें ब्लैंक्स आपको दिख रहे होंगे, इनको हमें फिल करना है। ठीक है, और जहाँ पर ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस एंड एन का मतलब है nth टर्म ऑफ द एपी। क्लियर। अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ पर गिवन है ए भी गिवन है, डी भी गिवन है, एन भी गिवन है, हमें फाइंड करना है ए एन। ठीक है, तो हम ए एन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो एन हमें फाइंड करना है, वो एज इट इज रहेगा एन। और ए की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस 1 डी की वैल्यू है 3। तो ये आ जाएगा 7 प्लस, ये माइनस करेंगे 8 में से 1 तो ये आ जाएगा 7 इंटू 3। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, 7 को इसमें 7 ऐड कर देते हैं। पहले नहीं, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 21। तो इसका आंसर कितना आ गया? 28। ठीक है, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 28। तो हम इस फिल इन द ब्लैंक्स में लिख सकते हैं आंसर 28। क्लियर। अब इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसका हम सेकंड पार्ट यहीं कर देते हैं। इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ पर हमें ए दे रखा है, डी नहीं दे रखा, एन दे रखा है और एन हमें 0 दे रखा है। तो एन की जगह 0, ए की जगह हम पुट करेंगे -18 प्लस एन की जगह पुट करेंगे 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये -18 है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा, +18 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9 डी। ठीक है, अब 9 डिवाइड में चला जाएगा इज इक्वल टू डी। 9 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो यहाँ अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में ए हमें गिवन नहीं है, ए फाइंड करना है। डी हमें गिवन है -3, एन है 18 और ए एन है -5। तो पहले ए एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन हमें गिवन है -5, ए हमें फाइंड करना है, एज इट इज लिख लेंगे, एन है 18 माइनस 1 डी हमारे पास है -3 जिसको हमने ब्रैकेट में ले लिया। अब ये -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू -3 -5 ए प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 51। अब ये 51 है तो इधर जाकर ये माइनस में तो प्लस में आ जाएगा 51 इज इक्वल टू ए। तो ए क्या आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 46, साइन बढ़ेगा मतलब प्लस। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 46। तो हम आंसर लिख देंगे, इसका ब्लैंक्स को फिल करेंगे, ये आंसर आ गया 46। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट में देखिए ए भी गिवन है, डी भी गिवन है, एन गिवन नहीं है और यहाँ पर ए एन भी गिवन है। तो यहाँ पर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन हमें गिवन है 3.6 इज इक्वल टू ए हमें गिवन है -18.9 प्लस एन हमें फाइंड करना है, डी हमें गिवन है 2.5। ठीक है, अब ये देखिए 3.6 ये माइनस में, इधर आकर ये प्लस में आ जाएगा 18.9 और यहाँ पर बचेगा n माइनस 1 2.5 मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 22.5 और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर ये डिवाइड में आ जाएगा 2.5। तो यहाँ बचेगा n माइनस 1। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट ये कट जाएगा, एक के बाद पॉइंट है, इसको जब हम कट करेंगे तो ये कितने पर कट होगा? 25, पहले 5 से कट कर लेते हैं, 5 5 25, ये कट होगा तो ये आ जाएगा 45,
फिर ये 5 से कट करेंगे, ये आ जाएगा 9। अब ये आया 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये माइनस का 1 है, इधर जाकर ये प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। 9 प्लस 1 10। तो हम इसका आंसर लिख देंगे, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। अब इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे। अब इसका फिफ्थ पार्ट, ये लास्ट पार्ट है इसका। ए भी गिवन है, डी भी गिवन है, एन भी गिवन है और हमें फाइंड करना है ए एन। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन तो हमें फाइंड करना है एज इट इज। ए है हमारे पास 3.5 प्लस एन है 105 माइनस 1, डी है 0। तो 3.5 प्लस ये माइनस करेंगे 104 इंटू 0। जब हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 104 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो। अब ऐड करेंगे 0 तो ये 3.5। तो हमारे पास ए एन कितना आ गया? यहाँ पर इसका आंसर लिख लेंगे 3.5। ठीक है, हमने सभी ब्लैंक्स को फिल कर लिया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें जो दे रखा है उसमें करेक्ट चॉइस चूज करनी है और जस्टिफाई भी करना है। अब देखिए इसके अंदर दो पार्ट हैं। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है 30 टर्म ऑफ द एपी tan 7 4 ऑन इज। हमें बतानी है ये जो एपी हमें गिवन है इसकी 30 टर्म क्या होगी, 97 77 माइनस 77 या माइनस 87। तो पहले इसे सॉल्व करके देखते हैं। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर कर देते हैं। अब देखिए जो हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। ए पी ये गिवन है, इसमें फर्स्ट टर्म है ए 10 और डी है हमारे पास 7 माइनस 10। ए टू माइनस 7 होता है ना, तो 7 माइनस 10 तो ये कितना आ जाएगा -3। और क्या गिवन है, हमें 30 टर्म फाइंड करनी है, तो इसका मतलब एन हमें गिवन है 30। ठीक है, चलिए इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो हमें 30 टर्म फाइंड करनी है। 30 ए है 10 प्लस एन कितना है 30 माइनस 1 डी है -3। इसे ब्रैकेट में ले लेंगे। 10 प्लस ये 30 में से 1 माइनस होगा 29 इंटू में -3। 10 29 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और ये आ जाएगा 87। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, साइन बढ़ेगा मतलब -77। तो इसका आंसर क्या है -77। मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है 11 टर्म ऑफ द एपी। एपी जो हमें इसकी गिवन है, इसकी 11 टर्म बतानी है क्या होगी, 28 22 -38 या फिर -48 1/2। अब चलिए इसका सॉल्यूशन करेंगे। और ए इसमें क्या है -3 और डी कितना होगा, -1/2 में से माइनस करेंगे -3 तो कितना हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस +3। अब एलसीएम लिया 2, यहाँ जाएगा -1 प्लस 2 3 6। कितना आया ये, प्लस माइनस करके माइनस करके आया 5/2। ये तो आ गया हमारा इसका डी। और एन इसमें कितना है, कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 11th। तो एन है 11। तो हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं A11 क्या होता है, A प्लस 10D, या फिर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो A11 को हम लिख सकते हैं A प्लस 10D। A है -3 प्लस 10 इंटू डी 5/2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे 5 आ जाएगा, -3 5 5 25 प्लस माइनस किया तो ये कितना आ गया 22 प्लस का 22। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन कौन सा हुआ, बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट।